गाइस, माय ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 3 में आप सभी का वेलकम। और आप लोग मेरे वीडियो को देखने के लिए आए, इसके लिए आपका थैंक यू। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक किया था, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है उस हरकत को देखने के बाद में लाविन के जो फादर होते हैं टैंग्यून को एक जगह पे मिलने के लिए बुलाते हैं और टैंग्यून वहाँ पे उनके सामने आ जाता है, जहाँ पे उनकी फैमिली पूरी बैठी होती है। लेकिन बेचारे टैंग्यून का जो मुंह होता है वो बिल्कुल खराब हो चुका होता है, क्योंकि सबके सामने उसकी बेइज्जती हो चुकी होती है। फिर लायन के फादर टैंग्यून की तरफ उंगली से इशारा करते हुए चिल्ला के कहते हैं, लायन उस आदमी को देखो जिसे तुमने चुना है। और लायन के दिखाते हैं लायन अपने फादर की तरफ देख के हैरानी से उनको कहती है, पापा शायद उन्हें कुछ परेशानी है जिनके बारे में वो बात नहीं कर सकते। लायन की ये बात सुनने के बाद में जो उसके फादर होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा जाते हैं और गुस्से में एकदम से वहाँ पे अपनी चेयर पे घूंसा मारते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ लायन, उसकी ओर से बोलना बंद करो, उसे अपने लिए बोलने दो। फिर हमें दिखाया जाता है लायन बेचारी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और धीरे से उदासी के साथ में टैंग्यून की तरफ आते हुए उससे कहती है, टैंग्यून अभी लिंगहाओ के साथ में क्या वहाँ पे गलती थी? टैंग्यून उसकी ये बात सुनने के बाद में हैरान हो जाता है और तभी अपने मन में सोचता है, यह कैसे कुछ अच्छा हो सकता है? मैं उसके चिल्लाने के बारे में सबको नहीं बता सकता। और तभी लायन से कहता है, वैसे मैं जैसे टैंग्यून कुछ बोलने वाला होता है तभी दिखाते हैं लायन की छोटी बहन लिंगुआ वो अपने डैड के पास में उनको पकड़ लेती है और उनके पास में आकर उनके कांधे पे हाथ रख के अपने डैड से कहती है, पापा यह पूरी तरह से मेरी गलती है। मैं टैंग्यून के साथ में एक मजाक वाला गेम खेल रही थी, मैंने खुद को लायन के रूप में उसके सामने प्रकट किया, इसलिए। अपनी छोटी बहन लिंगुआ की ये बात सुनने के बाद में लायन जो होती है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और तभी लिंगुआ के ऊपर चिल्ला के कहती है, तो टैंग्यून को ये लगा कि तुम मैं हूँ। लायन की ये बात सुनने के बाद में जो लिंगुआ होती है वो धीरे से अपना सर उठाती है और उसकी आंखें कुछ अलग तरीके से दोस्तों चमक रही होती हैं और वो एकदम से अपनी सिस्टर से इविल लुक बना के ब्लश करते हुए कहती है, हाँ उसके लिए आप मुझे थैंक यू बोलो। अब मैं यह जानती हूँ आप और टैंग्यून उस तरह के रिश्ते में हैं। अपनी छोटी बहन की इस तरह की बात सुनने के बाद में लायन जो होती है वो बेचारी बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है, शर्मा जाती है और तभी शर्माते हुए कहती है, लिंगुआ झूठ बोलना बंद करो, टैंग्यून और मैं। वो जैसे आगे कुछ बोलने वाली होती है तभी दिखाते हैं उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और तभी अपनी चेयर पे बहुत जोर से हाथ मारते हैं, जिसमें से उनकी चेयर में दरार आ जाती है और गुस्से में कहते हैं, बस बहुत हुआ, अब लड़ाई करना बंद करो तुम लोग। और दोस्तों में दिखाया जाता है लिंगुआ के जो फादर होते हैं वो इतना ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं कि जहाँ पर उन्होंने अपना हाथ मारा होता है उस जगह पे एकदम गड्ढा पड़ जाता है उनके हाथों का, जिस चीज को देखने के बाद में जो उनकी लड़कियां होती हैं वो घबरा जाती हैं। और फिर हमको दिखाया जाता है लायन की मदर उसके सामने आ जाती है और लायन से कहती हैं, बेटी तुम सच में बताओ, क्या तुम टैंग्यून के साथ में शादी करना चाहती हो? अपनी मदर की ये बात सुनने के बाद में लायन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हंसते हुए कहती है, हाँ माँ मैंने फैसला कर लिया है। शुरुआत में अगर टैंग्यून ने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। और उसकी ये बात सुनकर उसकी छोटी बहन उसको घूर रही होती है। फिर लायन कहती है, इसके अलावा मैं सच में उसे पसंद करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। जब टैंग्यून उसकी ये बात सुनता है तो वो बहुत अंदर से खुश हो जाता है और तभी प्यार से बोलता है, लायन तुम सच में कितनी अच्छी हो। जब टैंग्यून इस बारे में सोच ही रहा होता है तभी दिखाते हैं दोस्तों जो उसकी सिस्टर होती है लिंगुआ वो एकदम से चिल्ला के कहती है, सिस्टर मुझे डर है कि टैंग्यून मेरा जीजा नहीं हो सकता। इस चीज को सुनने के बाद में टैंग्यून थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और तभी लिंगुआ से कहता है, मिस किन इस चीज के बारे में आपका कहने का क्या मतलब है? और फिर हमको दिखाया जाता है जो लिंगुआ होती है वो अपने खजाने वाली जगह से एक लेटर को निकाल रही होती है और निकालते हुए कहती है, गोल्डन सिटी के जो लॉर्ड हैं वो आपसे शादी का प्रपोज रखने आए हैं और वे मेरी सिस्टर का हाथ मांग रहे थे। और ये कहने के साथ में ही अपनी तिजोरी में से निकाली गई चिट्ठी को वो वहाँ मेज के ऊपर रख देती है। और तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है टैंग्यून वहाँ जाता है और उस लेटर को अपने हाथ में उठा लेता है और उठाते हुए कहता है, जिन फैमिली यहाँ की मेन फैमिली और पावरफुल फैमिली है और उन्होंने अब एकदम से स्टेट से जोड़ने की पहल की है, वह मेरे ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट को निगलने के लिए एक पॉलिटिकल मैरिज का यूज करना चाहते हैं। टैंग्यून की ये बात सुनने के बाद में जो वहाँ के हेड होते हैं वो एकदम से गुस्से में कहते हैं, मेरे ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट का फुटू वॉरियर बैटल स्टेट के साथ दुश्मनी होने का कोई इरादा नहीं है, हम केवल शांति से रहना चाहते हैं। उनकी ये बात सुनने के बाद में जो उनकी वाइफ होती है उनसे कहती है, हस्बैंड क्या कोई नई पॉलिसी के साथ हमारा ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट सच में इन मामलों पर अलग रह सकता है?
जो वहाँ के हेड होते हैं वो एकदम से गुस्से में कहते हैं, तो फिर बताओ मैं क्या करूँ, मुझे मत बताओ कि आप क्या चाहती हैं, हमारी बेटी जिन फैमिली के किसी जानवर से शादी करे। तभी उसकी वाइफ कहती है, मैं अपनी बेटी की खुशी का त्याग नहीं करना चाहती, लेकिन अब जैसे मदर आगे कुछ बोलने वाली होती है तभी दिखाते हैं एकदम से उसकी छोटी बहन टैंगुआ सामने आ जाती है और इविल लुक देते हुए हंसते हुए कहती है, फादर मेरे पास इस संकट से निपटने के लिए हमारे ट्रू मार्शल सेट का एक तरीका है, वैसे अगर देखा जाए तो। और ये कहने के साथ में वो टैन्यून की तरफ देख रही होती है और देखते हुए कहती है, किसी को इस काम को करने में अपनी मर्जी दिखानी होगी। वो जैसे ही ये बात बोलते हैं तभी दिखाते हैं टैन्यून वहाँ पे एकदम से सोल्जर के तरीके खड़ा हो जाता है और अपने छाती पे हाथ मारते हुए कहता है, मिस किन अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो बस कह दे, अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मैं मना नहीं करूँगा। टैन्यून की ये बात सुनने के बाद में लिंग हुआ होती है, वो बहुत ज्यादा इविल स्माइल देने लगती है और हंसते हुए कहती है, मैं जानती थी कि तुम इतने धर्मी हो, तो मैं समझती हूँ कि तुम ऐसा करोगे। और तभी वे दिखाते हैं टैंगुआ टैन्यून की तरफ उंगली से इशारा करके हंसते हुए कहती है, मेरे जीजा होने के संबंध में पहले आओ और पहले पाओ की बात है। उसकी ये बात सुनने के बाद में लाइन एकदम हैरान हो जाती है। फिर टैंगुआ कहती है, जब तक आप मेरी बहन कुछ ऐसा करते हैं जिसे रोका नहीं जा सकता, भले ही वे आए तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। टैंगुआ की ये बात सुनने के बाद में हमें दिखाया जाता है टैन्यून को तो एकदम राल चूने लगती बुरी तरीके से और तभी वो हंसते हुए कहता है ये तो बहुत बढ़िया होगा, बताओ मुझे कब कहाँ करना है। और दूसरे साइड हमको दिखाते हैं लाइन को, लाइन भी बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है, बिल्कुल लाल हो जाती है, मतलब दोस्तों दोनों तरफ बुरी तरह आग लगी हुई है और वो शर्माते हुए कहती है, लिंग हुआ तुम किस बारे में बात कर रही हो, यह सच में बहुत शर्मनाक है, हम शादी से पहले ऐसा कैसे कर सकते हैं। जब लिंगवा देखती है कि लोग बेफालतू चीजें सोच रहे हैं तभी वो एकदम से जमीन पे पैर मारती है और टैंग्यून के आगे एकदम से आके खड़ी हो जाती है और आगे खड़े होके एकदम इविल लुक देते हुए कहती है, तो तुम किस बारे में सोच रहे हो, मैं तोरे को बाजा बाजी नहीं बजाने दूंगी, मैं शादी के बारे में बात कर रही हूँ, तुम लोग किस बारे में सोच रहे हो। अपनी छोटी बेटी की ये बात सुनने के बाद में जो उसकी मदर होती है वो एकदम हैरान हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है और तभी वो कहती हैं, शादी करना एक तरीका है, हालांकि टैन्यून को आपको समझना होगा, फिलहाल फुटू वॉरिंग टेस्ट में सभी सेक्ट उनके निशाने पर बन गए हैं, अगर मैंने जिन फैमिली के साथ शादी को आगे बढ़ाने दिया तो मेरी ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेक्ट की नींव गायब हो जाएगी। जब लाइन अपनी मदर की ये बात सुनती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और गुस्से में कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, मैंने एक अपनी मैजिक सील को जगा दिया है, हमें जिन फैमिली से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लाइन की ये बात सुनने के बाद में जो उसके फादर होते हैं अपने मन में कहते हैं, जिन फैमिली डरावनी नहीं है, जिन फैमिली के पीछे वे लोग हैं जिनसे आपको डरना चाहिए। और तभी हमें दिखाते हैं तायिन लाइन का हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ते हुए लाइन के फादर की तरफ जाते हुए कहता है, अंकल किन मैं खतरे के बारे में जानता हूँ लेकिन घबराना नहीं है, मैं किसी को भी लाइन को धमकाने नहीं दूंगा। टैंग्यून के इस तरह के मूवमेंट को देखने के बाद में जो लाइन होती है वो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और तभी कहती है, टैंग्यून तुम कितने ग्रेट हो, वाह तुम्हारा अंदाज कितना बढ़िया है। टैन्यून की ये बात सुनने के बाद में जो लाइन की मदर होती है वो एकदम से उदास होते हुए कहती है, हस्बैंड क्योंकि दोनों बच्चे सहमत हैं, हम उन्हें वो क्यों नहीं करने देते जो लिंगवा ने कहा है, तुरंत इनकी शादी करें ताकि हम जिन लॉन्ग की एम्बिशन को दूर कर सके और उन्हें इस मामले को पूरी तरह से त्यागने पर मजबूर कर सके। जैसे उसकी मदर इस चीज के लिए एग्री होते हैं तभी दिखाते हैं हमको लिंगहुआ को। लिंगहुआ उनके सामने आकर एकदम से खड़ी हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ हम ऐसा नहीं कर सकते, कल मैंने उन्हें बताया कि एल्डर सिस्टर की शादी नहीं हुई है। और फिर हमें दिखाया जाता है टैंग्यून के ऊपर गुस्साते हुए कहती है, तुम बेकार मेंढक, मुझे आपका पीडीए देखने के लिए बाध्य करना, मुझे अपना रवैया ठीक करने दीजिए। और दोस्तों मुझे लगता है कि लाविन से ज्यादा जोशीली तो ये है। और फिर कहती है, अगर आप मेरे ब्रदर इन लॉ बन के रहना चाहते हैं तो आपको अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को खत्म करना होगा, इसके अलावा तुम्हें हमारी फैमिली में शादी करना होगा। लिंगुआ की इस तरह की चबड़ की बातें सुनने के बाद में जो उसकी मदर होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और तभी उसके ऊपर एक खींच के तमाचा मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, जिससे बचने के लिए लिंगुआ अपना हाथ ऊपर कर लेती है। और तभी वो गुस्से में कहती है, तुम बकवास लड़की, मिस्टर टैंग सिर्फ लाइन के लिए बहुत पावरफुल लोगों का अपमान करने के लिए तैयार है और तुम अब भी चाहती हो कि वह हमारी फैमिली से शादी कर ले, तुम टैंग से और क्या लेना चाहती हो। लाइन की मदर जैसी अपनी छोटी बेटी को मारने वाली होती है तभी दिखाते हैं टैंग्यून को। टैंग्यून एकदम से उनसे कहता है, आंटी अगर मैं लायन से शादी कर सकता हूँ तो मैं आपकी फैमिली में शादी नहीं करूँगा।
उसकी ये बात सुनने के बाद में जो लायन की मदर होती है वो एकदम से रुक जाती है और हमें दिखाया जाता है लायन और टैन्यून एक साथ में खड़े होते हैं और तभी लायन हंसते हुए कहती है टैन्यून सच में बहुत बढ़िया है। फिर टैन्यून को दिखाते हैं। टैन्यून अपनी साली की तरफ देख के गुस्से में कहता है कि इन फैमिली की दूसरी मिस मुझे इस साजिश से आपके ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट की रक्षा करने दीजिए, हालांकि आपसे कुछ यहाँ पे मिस हो गया है। उसकी ये बात सुनने के बाद में लिंगवा कहती है मिस क्या मिस हो गया मेरे से। फिर हमें दिखाते हैं टैन्यून उससे बोलता है आपको केवल अपने ट्रू मार्शल स्वॉर्ड सेट की रक्षा के लिए अपनी सिस्टर की खुशी नहीं बेचनी चाहिए। मैं सभी को ये साबित करने के लिए मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट में भाग लूंगा कि लायन ने गलत आदमी को नहीं चुना। मैं उसकी खुशी को बिल्कुल भी दाव नहीं लगाऊंगा। टैन्यून की ये बात सुनने के बाद में जो लायन के फादर होते हैं वो बहुत जोर से खुश होके हंसते हुए कहते हैं बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया है, मेरी बेटी ने गलत आदमी को नहीं चुना है। फिर लायन की माँ भी हंसते हुए कहती है लिंगुआ जब आपका समय आता है तो टैन्यून सही होता है। इस चीज के बारे में आप पक्का कर लीजिएगा कि आपके पास एक अच्छा कैरेक्टर पहचानने की आंखें हो और अपनी बहन की तरह एक अच्छा आदमी चुने। अपनी मदर की ये बात सुनने के बाद में हमें दिखाते हैं जो लिंगवा होती है वो अपनी बहन के एकदम पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है सिस्टर मेरा मतलब ये नहीं था, हमारे बीच कला पैदा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बदमाश की बात को मत सुनो। लेकिन तभी हमें लायन को दिखाते हैं। लायन वहाँ पे बहुत स्माइल कर रही होती है, खुश होती है अपनी माँ की बात सुन के और तभी वो कहती है ठीक है अगर ऐसा है भी तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोष नहीं दे सकती। अपनी सिस्टर की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा सैड हो जाती है और तभी वहाँ से रो के आगे भागते हुए जाते हुए कहती है सचमुच मेरा मतलब ऐसा नहीं था। लिंगवा के जाने के बाद में लायन की मदर उससे कहती है ठीक है तुम कल कॉन्टेस्ट के दौरान हमारी फैमिली में शामिल हो जाओगे, तुम दोनों जल्दी करो और आराम करने के लिए चले जाओ। उनकी ये बात सुनने के बाद में टैन्यून बोलता है ठीक है मैडम और लायन भी बोलती है ठीक है माँ हम जाते हैं। और तभी हमको किन फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है रात के समय का और हमको वहाँ पे एक पर्दा दिखाया जाता है। उस पर्दे के पीछे कोई किसी को थप्पड़ मार रहा होता है बार बार और साथ ही हमको दिखाया जाता है दोस्तों कि वहाँ पे कोई डॉल पकड़े होता है और उसके चेहरे पे टैंग लिखा होता है और साथ ही उस डॉल में कोई सुई चुभा रहा होता है और हंस रहा होता है। और फिर हमको दोस्तों पता चलता है कि जो हरकत कर रहा है ये कोई और नहीं होता है, ये लिंगवा होती है। लिंगवा उस डॉल के ऊपर सुई से खूब ज्यादा अटैक करते हुए कहती है बेवकूफ आदमी, तुम सब उसकी मदद क्यों कर रहे हो? तुम मेरे को भड़काने वाले, मेरे को गुस्सा दिलाने वाले, मैं बिल्कुल अपना बदला लूंगी। और ये कहते हुए उस डॉल के सर पे दोस्तों सुई गाड़ देती है भाग से। और तभी हमें दिखाते हैं एकदम से वो शॉक्ड हो जाती है, वो रुक जाती है और फिर उसके बाद में वो एकदम एक इविल लुक देती है और बहुत भयानक चेहरे के साथ में हंसते हुए कहती है मैं जानती हूँ। और ये कहने के साथ में उस डॉल में से उसका जो फेस होता है उसको अपनी सुई से बाहर निकालते हुए कहती है ब्रदर इन लॉ, आप मुझे दूर नहीं भगा सकते। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, जल्दी से मेरा 5K कंप्लीट करवा दीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।